नमस्कार, मैं सुनील उपाध्याय भोपाल मध्य प्रदेश से। मैं आरुणि फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे मैं अपने नियमित कार्य या कामकाज के अलावा आप सब लोगों के बीच उपस्थित होकर के कुछ अपने विशेष साहित्यिक शौक या यूँ कहें आध्यात्मिक बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट कर सकूँ। मुझे बहुत हर्ष है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मीनू पांडे जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, हम सब लोगों को जोड़ा। ऐसा जोड़ने का काम आप सब लोगों ने किया। लीना वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम। वो सक्सेना साहब को क्या धन्यवाद दूँ, पल पल उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। यद्यपि ये मेरा पहला लाइव कार्यक्रम है, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन इसको कहें या यूँ कहें कि एक आत्मविश्वास में थोड़ी कमी थी, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। मीनू भाभी आ गई हैं। मैं बहुत दिनों से ऐसे एक प्लेटफॉर्म की तलाश में था और मुझे लगता था कि हम सब के बीच में ऐसे लोग आने चाहिए जो अपने नियमित दिनचर्या और कामकाज के अलावा कुछ ऐसे विचारों पर, पहलुओं पर विचार प्रकाश डालें जो एक दूसरे के को लाभान्वित करें। निश्चित रूप से ऐसा प्लेटफॉर्म हमको आज जो मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। पूरे समूह को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे कार्य के लिए चुना। हम सब लोगों को एक मोतियों की तरह एक माला बनाकर पिरोकर हम सबको एक साथ लाकर खड़ा किया। मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। मैं संक्षिप्त में बता दूँ कि मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़ा हूँ। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरी बहुत रुचि रही है। शिक्षा के क्षेत्र को भी मैंने स्कूल चलाने जैसा कार्य भी किया और अभी भी मैं कई विद्यालयों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके माध्यम से मैं बच्चों के बीच में भी जाता हूँ और आधुनिक पीढ़ी को कैसे संस्कारित किया जाए, इस पर जो मुझसे बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। निश्चित रूप से जहाँ तक आध्यात्म का विषय है, आध्यात्म और विज्ञान दो शब्द हैं। आध्यात्म शाश्वत शब्द है, जो है, जो कल था, आज है और आगे भी रहेगा, ये आध्यात्म है। विज्ञान सत्य है, पर आगे कब तक सत्य रहेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है वो विज्ञान है। आज हम किसी चीज को, जिसकी हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जिस विज्ञान को आज हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले काल में वो विज्ञान रहे ही नहीं। लेकिन आध्यात्म शाश्वत है, वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आध्यात्म विज्ञान के लिए एक आदर्श सीढ़ी हो सकती है। अध्यात्म के माध्यम से विज्ञान खुद को समृद्ध बना सकता है। विज्ञान एक ऐसा पायदान बन सकता है जिसे आध्यात्म एक नई दिशा प्रतिदिन दे सकता है, क्योंकि वो बेस है। हमारे वेदों में कहा, वेदों श्वास है, भगवान के क्या है, उनके श्वास है। वेद स्वयं भगवान ने कहे हैं। तो वेद में क्या कहा भगवान ने, वो शाश्वत है। और हम उस शाश्वत चीजों से कैसे विज्ञान को प्रतिपादित करें या विज्ञान में कैसे नई खोज करें, ये बहुत आवश्यक है। और ये जैसे जैसे जिन जिन युगों में होता रहा, निश्चित रूप से हम लोगों को उसका लाभ मिलता रहा है। हम सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें, कलयुग की बात करें, सारे युगों में विज्ञान हुआ। जो ऋषि थे वो बेसिकली रिसर्चर थे, आप सभी जानते ही हैं। आप सब सुधी श्रोता हैं, आप इस बात को मानिए कि जब वेद को हम पढ़ते हैं तो जो सुधी लोग हैं, जब वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं तो एक अविश्वसनीय कंपन हमारे शरीर के अंदर प्रस्फुटित होता है।
जब हम पढ़ते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ये जो तरंगे हैं ये कहाँ से आई, किन प्रयोगों के तहत इनको बनाया गया और कैसे ये तरंगे हुई। जब वेद की ऋचाएं पढ़ती हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिगुम सर्वता स्तेद सांगुलम, हमको संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना इसी में समझ में आती है। पुरुष सूक्त की पहली ऋचा में कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगुम सर्वता स्तेद सांगुलम, जिसके सहस्रों सहस्र अगणित मुख, अगणित धराएं, अगणित ऋचाएं, अगणित नर्वस सिस्टम जिनके अंदर हैं, ऐसे पूर्ण पुरुष भगवान है। और वो पुरुष क्या है, वो भगवान क्या है, वो साक्षात प्रकृति ही तो है, वो साक्षात प्रकृति ही तो है। हम सूर्य की तुलना प्रकृति से करें, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान अगर हमारे पास है तो वो सूर्य है, भगवान सूर्य है, जिसे हम नवग्रहों में से पूज्य मानते हैं। भगवान की आंख भी कहते हैं, उनको दृश्य भी कहते हैं। सूर्य में देखें तो वो सब चीज है जो ईश्वर में है। हम देखें तो सूर्य में वो हर चीज विद्यमान है जो एक ईश्वर में। ईश्वर के बारे में क्या कहा कि जो सबका पालनहार है, तो सूर्य सबका पालनहार है। अगर सूर्य नहीं होगा तो आप सबको मालूम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं डालूं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हवा नहीं होगी, हवा नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, तो हम सबका जीवन नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जो सूर्य हैं वो प्रकृति की आंख है, तो वो प्रकृति क्या है, वही साक्षात ईश्वर है, वही हमको देखने वाला है। ईश्वर के बारे में कहते हैं कि वो कण कण में विद्यमान है। तो सूर्य एक ऐसी, देखिए लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, हमको दिखाई तो दें। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। तो कण कण में व्याप्त कौन है, सूर्य हैं। हम कहीं जाएं, किसी भी देश में जाएं, कहीं पर भी जाएं, सूर्य कभी समाप्त यास्त नहीं होता। उसकी से हम विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम कहीं भी जाएं सूर्य हैं और शाश्वत हैं। तो निश्चित रूप से जो सूर्य की शाश्वत सत्ता है वही तो ईश्वर की सत्ता है, और वो हमें पल पल देख रहा है। हम कहते हैं ना, कोई चीज, हमारे अध्यात्म में क्या कहते हैं, कोई भी चीज ईश्वर से छुप नहीं सकती, वो उन्हें सब दिखाई देता है, वो सब पर ध्यान रखने वाले हैं, सर्वद्रष्टा हैं, तो वो और समाहारी हैं, एक दृष्टि से सबको देखते हैं। तो भगवान सूर्य भी एक दृष्टि से सबको देखते हैं, हमको प्रकृति में दिखाई देता है। और यही बात विज्ञान मानता है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि भगवान सूर्य के बिना कुछ भी कहो, उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कह लें, उसमें क्लोरोफिल का बनना कह दें, उसमें से एनर्जी का निर्माण कह लें, इन सब में भी सूर्य का होना आवश्यक है। तो ये सिद्ध हो गया वैज्ञानिक तौर पर भी कि सूर्य भी वही है जो तुलना ईश्वर के बारे में की गई है, जो व्याख्या ईश्वर के बारे में की गई है। ईश्वर शाश्वत है, सब जगह से देखते हैं और हमारे पालनहार हैं, तो सूर्य भी पालनहार है। हम सूर्य की तुलना उनसे करें। अब दूसरी तुलना आती है धरती की। पंच तत्व में सबसे अगर देखें तो धरती माता को सबसे पहले कहा, पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी तुम बृहस्पतिर्धृता तुम च धारयमाम देवी पवित्रम कुरुचाशनम। हम सुबह सब लोग प्रणाम करते हैं, क्यों? धरती को माता कहने के पीछे का कारण है, हम देखें तो धरती वो सब सहती है और वो सब करती है जो हमारी माँ करती है। हमारी माँ हमारा मलमूत्र अपने ऊपर सहन करती है, हमारी माँ उसके बाद भी हमको दूध पिलाती है। हम उसको छोटे में लाते मारते हैं, जब वो स्तनपान करवाती है तो हम उसको लाते मारते हैं, फिर भी वो स्तनपान करवाती है, खुश रहती है और खुश होती है। जितने हम तेजी से मारते हैं वो उतने ही खुश रहती है। हम उसे कई बार हर्ट भी कर देते हैं, काट भी देते हैं, नोच भी लेते हैं, फिर भी वो खुश रहती है। अब धरती माता के बारे में देखें कि हम धरती को माता कहते क्यों हैं, ऐसे ही कहते हैं क्या? हिंदू माइथोलॉजी में अगर कहा जाए सब विडंबनाएं हैं, ये तो सब किंवदंतियां हैं, या कह दो हिंदू माइथोलॉजी अंधविश्वास है, ये कहाँ की बात आ गई साहब? अंधविश्वास कैसे है? हमने अगर उसको माँ कहा तो माँ की, हमको माँ मानना धरती को, तो धरती माँ कैसे है उसको सिद्ध करने का अवसर भी तो दीजिए। माँ इसलिए है क्योंकि ये धरती माँ ही हमें भोजन देती है और माँ भी हमें भोजन देती है। हम उस पर मलमूत्र कर देते हैं, फिर भी वो हमको क्या कहती है, वो हमको क्या कहती है, हमको प्यार करती है, हमको दुलार करती है। ऐसी धरती माता है। हम नित्य उस पर अपनी जो भी हमारे अपविष्ट हैं हम उनको निकालते हैं, हम उसको गंदा करते हैं धरती माता को, फिर भी वो खुश रहती है। हम उसको प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद देती है।
धरती माता की सहनशीलता सबसे बड़ा, अगर धैर्य में, धरती का अर्थ है धैर्य धारण धारण करना, किसी भी चीज की धैर्यता रखना। तो धीरज अगर कहीं पर है तो धरती में है, धैर्य अगर कहीं है तो धरती में है। और वो धरती ने हमको धैर्य कैसे सिखाया, वो माँ से सीखा हमने। माँ कितना धैर्य रखती है, हम उसको क्या क्या नहीं करते हैं, उसको हम काट देते हैं, हम नोच देते हैं, हम खेलते खेलते उस पर लिपट जाते हैं, हम उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं, फिर भी माँ तो माँ है, वो हमें दुलार करती है, वो हमें प्यार करती है, हमारा पालन पोषण करती है। तो निश्चित रूप से धरती भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि यदि वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि धरती के बिना जीवन संभव नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि आध्यात्म ने अगर धरती को माँ माना, माँ के समान माना, तो वो वैज्ञानिक तथ्य था। अगर वो वैज्ञानिक नहीं होता तो वो धरती को माँ कैसे कहते। सूर्य को उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा की, सुबह उठो सूर्य को देखें। रामचरितमानस में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख किया। रामचरितमानस में, जहां तक मेरा आज का विषय, उन्होंने कहा प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि नाथा। तो ये जो माथा नवाने वाली बात है, इसको हम अगर देखें वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है, तो उसका संपूर्ण ब्लड का सर्कुलेशन रात भर हम जब लेटते हैं तो हमारे पैरों से सर की ओर होता है। हम जब सुबह उठते हैं और धरती माँ को प्रणाम करते हैं, माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं, तो एक संपूर्ण ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन तक आता है, मस्तिष्क तक आता है और पुनः वापस होता है। जब ये मस्तिष्क में जाता है तो मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है। तो हमारा अध्यात्म, हमारा रामचरितमानस क्या सिखाता है, सुबह उठिए, आप अपने से बड़ों पर सर झुकाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, धरती माता को प्रणाम कीजिए। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, इससे वैज्ञानिकता यह प्राप्त हुई कि हमारे शरीर का जो शोधन है, जो हमारे शरीर का रक्त शोधन है, ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा। और ये वैज्ञानिक सत्य है, विज्ञान भी कहता है, विज्ञान ने भी बताया। इसको योग में भी हम देख सकते हैं। योगाचार्य कहते हैं कि भैया शीर्षासन सुबह करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में तेज आता है, क्योंकि वो सूर्य समस्त ब्लड हमारे सर के ऊपर तक आता है और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क है उसको एक नई ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन, सारी चीजें हमको हमारे अध्यात्म ने सिखाई। तो फिर उसके रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट भी रामचरितमानस बड़े अच्छे कहते हैं कि गुरु ग्रह पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। सारी विद्याएं भगवान को बहुत ही कम समय में आ गई। इसका मतलब वो तीव्र मस्तिष्क के थे, हालांकि वो तो साक्षात ईश्वर थे, परम ब्रह्म थे, लेकिन एक सिखाने के लिए कहा कि भाई ऐसे भी सीख सकते हैं कि ईश्वर से, हम मनुष्य भी ईश्वर का अंश हैं, हम ऐसे भी सीख सकते हैं। तो अध्यात्म में विज्ञान जो है वो आध्यात्म की ही उपज है, उसका नया, उसका ही आधार उसका अध्यात्म ही है। विज्ञान तो नवीनता है जो नित्य नया हमको देते जाए उस आध्यात्म से। उस आध्यात्म में कुछ ऋषियों ने जोड़ा, कुछ बहुत सारे प्रवचनकर्ताओं ने जोड़ा, शोध किया, बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने जोड़ा, और आज ईश्वर की कृपा से आप सब लोग भी यही काम कर रहे हैं। हंसा सक्सेना जी हों, अनिल कुशरेष्ठ जी हैं, रीना वाजपेयी जी हैं, मीनू पांडे जी हैं, तो सभी लोग मिल करके हम, आप लोग भी यही कर रहे हैं। अब हम उस आध्यात्म में नई रिसर्च, नई खोज ला करके हम एक नया अध्याय लिख रहे हैं। हम कुछ नया देना चाहते हैं समाज को, ताकि समाज जाने कि अध्यात्म कितना जरूरी है। विज्ञान उससे अपने आप प्रस्फुटित होता है, पर विडंबना यह है कि जो लोग विज्ञान को जान गए या जो ज्यादा पढ़ लिख गए, उन्होंने अध्यात्म को अंधविश्वास बताना शुरू कर दिया। ये विडंबना सबसे खतरनाक विडंबना है। ये देश की नहीं, विश्व की बहुत बड़ी विडंबना है। तो जब हमने अध्यात्म को अंधविश्वास मान लिया, तब कोरोना जैसी विपत्तियां आई। आज क्यों कहने लगे भैया कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, पेड़ लगाओ, बहुत लगाओ, ये करो ताकि वातावरण शुद्ध रहे। आज ऑक्सीजन का मूल्य हर व्यक्ति को समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने जो गलतियां करी, वो क्यों करी? अरे विज्ञान इतना बड़ा हो गया, हमने बहुत सारे कल कारखाने खड़े कर दिए, सब आपको पता है, मोटर व्हीकल ला दिए, ये सारी चीजों ने हमारी प्रकृति का असंतुलन पैदा कर दिया। यदि हम इसको रामचरितमानस दोहावली में भगवान तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, रीज सीज गुरुदेव सिख सखा सुसाहित साधु, तोड़ खाओ फल होय फल पर काटे अपराध। उन्होंने कहा कि पेड़ को काटने का अपराध जो है वो अक्षम्य है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा कि उन्हें पता था कि आने वाला, कि कैसे भविष्य में पेड़ों की कटाई हो जाएगी, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और उसके कारण एक असंतुलन पैदा होगा। और उस असंतुलन को हमने देखा, उसकी भयावहता को हमने अभी कोरोना काल में देख लिया। तो निश्चित रूप से
रामचरितमानस ने जो शुरुआत में रामचरितमानस का पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थानाम संगनाम छंद सामापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, ऐसा क्यों? वर्ण क्या है, शब्द क्या है? शब्द को ब्रह्म कहा गया। शब्द एक ब्रह्म है, ये हमारे प्रतिध्वनित करने वाला एक ऐसा ब्रह्म है जिससे मिलकर के अक्षरों का निर्माण होता है। जो हिंदी साहित्य के विद्वान है वो जानते हैं, अक्षर बनते हैं, फिर अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से मंत्र बनते हैं। और ये मंत्र जो है ये क्या है? ये जो जप का महत्व है, या जाप करने के लिए, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक आपके विद्वान महापुरुष से सुन रहा था, तो उन्होंने नवधा भक्ति में मंत्र जाप मम अति विश्वासा, इस पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान मैंने सुना था आपके इस लिंक में। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने नवधा भक्ति को किस तरीके से प्रकट किया, हम सब लोगों को बताया। तो नवधा भक्ति में जो मंत्र जाप है वो क्या है? वो वैसे बेसिकली शब्द संरचना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर तरंगों का पैदा करना। और ये तरंगें क्या है? ये शारीरिक विज्ञान है। यदि हमारी तरंगें प्रस्फुलित रहेंगी, जैसे लोग कहते हैं ज्यादा खुश रहेंगे हम, तो हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ सोचेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्रस्फुटित होना है, हमारे शरीर के अंदर इन तरंगों का जो पैदा होना है, वो मंत्र जाप है। और ये मंत्र जाप की अलग अलग संख्याएं ऋषि मुनियों ने उस समय रिसर्च की। जैसे गायत्री के बारे में कहा जाता है, एक चरण सूत्र के लिए 24 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि जब 24 लाख मंत्रों का हम जप करते हैं, तो जाप के माध्यम से जो मंत्र है उसकी एक अलग प्रतिध्वनि हमारे शरीर के अंदर प्रकट होती है। और ये प्रतिध्वनि हमारे अंदर के विशेष परिस्थितियों में भी हमको हमारा आत्मविश्वास बनाए रखती है। यह हमको नई दिशाएं देती है, यह हमको कुछ नया करने का अवसर देती है। और इनके जो ऋषियों मुनियों ने जो इसमें से किया वो तो बहुत अद्भुत है। गायत्री मंत्र को तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया कि गायत्री मंत्र अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। उसमें एक अकल्पनीय शक्ति पैदा हो जाती है यदि गायत्री मंत्र को हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से निश्चित रूप से ये एक बहुत अति गंभीर विषय था जिसे हम लोगों ने मजाक में ले लिया। हमारे यहाँ निश्चित रूप से हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारी कुरीतियां आई। देखिए, मैं मानता हूँ कुरीतियां आई, कुरीतियों के समय के अनुसार उनको हटा देना भी अच्छा है। पर्दा प्रथा एक कुरीति थी, दहेज प्रथा एक कुरीति थी, महिलाओं की अशिक्षा वो भी एक कुरीति ही मान सकते हैं। लेकिन समय अनुसार उन कुरीतियों को हमने हटाया। क्यों थी वो कुरीतियां? वो भी कोई जानबूझ के नहीं लाई गई, वो जानबूझ के इसलिए नहीं लाई गई क्योंकि हो सकता है उस समय की कोई समयानुकूल व्यवस्थाएं रही हो, इसलिए ऐसा करना हुआ हो। जैसे यदि पर्दा प्रथा थी तो भगवान राम का चित्र आप सभी लोगों ने देखा है। राम दरबार को हम देखेंगे तो माँ सीता के साथ वो बैठे हुए विराजमान अर्ध सिंहासन पर बैठे होते हैं। आप यकीन मानिए महिलाओं के प्रति कितना बड़ा सम्मान उस समय भगवान राम के राम काल में था कि वो अपने अर्ध सिंहासन पर उनको बिठाते थे। कोई पर्दा में कभी राम माता सीता कभी पर्दे में दिखाई नहीं दी। इसका मतलब पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं। ये तो उस समय आई जब मुगल काल आया, तो उस समय जब शादियां होती थी तो वो महिलाओं को उठा ले जाते थे, पहले वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो वो सबसे बचने के लिए एक समयकालीन एक व्यवस्था खड़ी करी गई। वो व्यवस्था को बदल देना समय के अनुसार बहुत अच्छी बात है। पर्दा प्रथा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन वो एक कुरीति हो सकती है। लेकिन पर्दा प्रथा को गलत कह देना कि जिनने ये किया, ये किसी जाति विशेष से जोड़ देना कि साहब इन जाति वालों ने पर्दा खड़ा कर दिया या इन जाति वालों ने छुआछूत खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। छुआछूत कहीं था ही नहीं। छुआछूत तो एक हाइजीन है। आज भी हम लोग, आप कोरोना में अपन कह रहे हैं ना कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो 2 गज की दूरी की बात क्या है? ये छुआछूत ही तो है। तो इस छुआछूत को उस समय की समयकालीन व्यवस्थाएं रही होंगी जब हमको डिस्टेंस मेंटेन करनी रही होगी लोगों से, तो उसको हमने किया। इसे किसी व्यक्ति विशेष से बोल देना कि ये एक छुआछूत का पैटर्न था, ऐसा नहीं था। हमारा अध्यात्म बहुत फिल्ट्रेट था, बहुत विशुद्ध है, और इतना विशुद्ध कि विज्ञान भी उसके सामने नतमस्तक है। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये जरूरी है कि वो आध्यात्म को पढ़े, समझे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया आप सब लोगों का। मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि हम लोग किस तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाएं, और उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सब लोगों ने उपलब्ध करवाया है। तो रामचरितमानस हमको कैसे कहता है कि हमको सुबह उठ करके विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि हम प्रणाम किया, तो उससे शिक्षा का प्रस्फुटन हुआ। उस समय भी देखिए श्रद्धा का जो लेवल था वो कितना अच्छा था। भगवान राम राजा के थे, चक्रवर्ती सम्राट के बच्चे थे,
और भगवान राम के जो पिता थे उनको इंद्र जो है अर्ध सिंहासन देते थे। ऐसे समय पे भी वो गुरुकुल गए, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराय। इसका अर्थ क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो किसी भी समाज के अंदर एक उन्नति आ जाना, समुन्नति आ जाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आर्थिक सुदृढ़ता आ जाना भी बहुत अच्छी बात है, पर उसे संभाल कर रखना ये बहुत कठिन बात है। ऐसे समय पे क्या है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, बच्चों को बाहर ना जा करके हम बच्चों को इतना लाड़ प्यार और इतना उसमें रख रहे हैं कि डिप्रेशन की स्थितियां पैदा हो रही हैं। हम उनको फिर जीवन भर, पहले माँ हमारे समय पर बच्चे माँ बाप से डरते थे, आजकल माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, ये भी उसका सबसे मूल में अगर हम जाएंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों में आध्यात्म की कमी है, आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है। इसलिए इस आध्यात्मिक शिक्षा को यदि उनके अंदर डाल दिया जाए तो फिर हमें इस तरह से किसी भी तरह से हमें बच्चों को, यदि हमने उन्हें सही गलत का अनुभव करवा दिया, उनको परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे दी जो अध्यात्म देता है, तो फिर कभी जीवन में वो डिप्रेस्ड नहीं होंगे। डिप्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण हम देखें तो कहां पर था, वो सुंदरकांड में आता है, रामचरितमानस के। जब जिस समय सीता माता का वियोग हो जाता है तो डिप्रेशन की लाइनें बहुत अच्छी उन्होंने लिखी तुलसी बाबा ने। लेकिन उन लाइनों में ये देखना कि डिप्रेशन की दवा क्या थी उस समय, तो डिप्रेशन की दवा भी उन्होंने कहा प्रकृति है। यदि व्यक्ति प्रकृति के साथ हो, प्रकृति क्या है, अध्यात्म के समीप रहने से हम डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं। तो बच्चों को बताना, उन्होंने क्या सुंदरकांड में बहुत अच्छी लाइनें कही, कहूं राम देवोग तब सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता, नवतो किसलय मनो कुशानु, काल निशासम निससि भानु। इतना डिप्रेशन हो गया उनको। कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, वारित तपत तेज जन वर्षा, ते हित रहे करत ते पीरा, उरत श्वास सम त्रिविध समीरा। तब उनको त्रिविध समीर की याद आई। उन्होंने तीन जो शीतल मंद और सुगंध वायु, जिसका तीन समीर की बात जो है वो आई, तो उससे उनका डिप्रेशन दूर होता है। ऐसा उन्होंने कहा कि वो इतने दुखी हो जाती हैं, फिर वो प्रकृति को देख करके भगवान राम का स्मरण कर लेती हैं, तो वो फिर से उनको याद आ जाता है कि भगवान अभी हैं और मुझे बचाएंगे। तो यदि ईश्वर नाम का अवलंब किसी भी व्यक्ति के जीवन में है, बच्चों के जीवन में है, तो उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की एंजाइटी आ ही नहीं सकती, डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। और इस डिप्रेशन को दूर करने का सबसे बढ़िया साधन आध्यात्म और प्रकृति है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, मुझे भी आप सब लोग ऐसा अवसर दें और आप सब लोग भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें, मंदिर जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने अभिभावकों के संपर्क में रहें, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर 15-20 मिनट बिताएं। मोबाइल का युग है, टैब लैपटॉप का युग है, बच्चों के पास समय नहीं है, फिर भी हम सब समय निकालें और उनके पास आध्यात्म की चर्चा करें। और रामचरितमानस तो एक शाश्वत ग्रंथ है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को 5 दोहे रामायण प्रति हर घर में एक दिन पढ़ना चाहिए। और जब 5 दोहे रामायण घर में पढ़ी जाएगी और सब लोग कभी ना कभी चलते फिरते सुन लेंगे, कभी मैं पढ़ूंगा, कभी मैं नहीं हूं तो मेरी पत्नी पढ़ेगी, कभी मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तो कभी ना कभी वो आएगा। और एक बहुत अच्छा रामचरितमानस एक जीवन काल के लिए एक जीने की कला है। जैसे गीता किसी व्यक्ति को मरने, जो व्यक्ति का अंतिम गति है उसके बारे में बताती है, ऐसे रामचरितमानस हमको जीने की कला सिखाती है। और ये जो जीने की कला है बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। तो वो जहां से हम शुरू करते हैं वहीं से, चाहे बाल लीलाएं हैं कितने अच्छे से उन्हें समझाई। जब उन्होंने कहा भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो हर्षित मातारी मुनि मनहारी शोभा सिंधु खरारी। तो वो जो शोभा है, जो बालकाल की लीलाएं हैं, वो सब हम सब लोग अगर आपस में, हमारे घरों में भी अगर इस टाइप से होने लगेगा, हम इस तरीके से भगवान, बच्चे को भगवान का रूप क्यों कहा गया, वो निश्चल है, वो भावपूर्ण है, उसको उसके अंदर छल दम्भ द्वेष पाखंड कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे जब बच्चों के साथ खेलने का अर्थ है, यदि हम, ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है, यदि हम एक ज्वाइंट परिवार में रहते हैं, एक संपूर्ण परिवार में रहते हैं, तो हम बच्चों के साथ भी खेलेंगे। भाई दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, मौसा मौसी होंगे, तो संयुक्त परिवार भी एक बहुत बड़ा अध्यात्म है। परिवार संस्था भी एक अध्यात्म का बहुत बड़ा भाग है कि हम कैसे परिवार में रह करके जिए। उसमें थोड़ा सा कठिनाइयां हो सकती हैं, कुछ दिनों तक आपको एडजस्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं, पर मानस कहते हैं कि जब 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 कभी भी परिवार का विस्फोटन हुआ है, तब तब कलयुग का पदार्पण हुआ है, यानी कलयुग घर के अंदर आया है। कलयुग हर काल में कलयुग है, हर काल में सतयुग है, हर काल में त्रेता, हर काल में द्वापर है। बस हमको उसको लाने की वो है कि हम क्या लाना चाहते हैं घर के अंदर। कलयुग कैसे आता है,
किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी में व्यस्त है, कोई के परिवार से कोई लेना देना नहीं। आजकल तो लीनियर फैमिलीज हो गई, सब बहुत दूर दूर रहने लगे। तो का माध्यम हमको मिल गया है, हम लोग आप कुछ नहीं तो 15-20 मिनट आपस में परिवार वालों से ऐसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, तो उससे भी हम लोगों में नई ऊर्जा मिलती है। बच्चे के साथ खेलना एक बहुत बड़ा अद्भुत प्रसंग है। बाल कांड में कहा है कि इससे जो जो प्रफुल्लन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो खुशी पैदा होती है बच्चे के साथ खेलने से, वो बिल्कुल ईश्वर की तरह है। जैसे हम ईश्वर से मिल गए हैं, उस पल के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो हमें मारता भी है, वो हमें नोचता भी है, वो हमें काटता भी है, फिर भी हम उसमें मस्त हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। इस तरह से बच्चे जो बाल लीला है भगवान राम की, वो बहुत अद्भुत है। तो उन बाल लीलाओं को भी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, शोभा सिंधु खरारी। तो इस तरह से जो बाल लीलाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, वो बहुत अद्भुत है। हालांकि बाल लीलाओं के बारे में कृष्ण लीला में भी बहुत कुछ सूरदास जी ने और मीराबाई ने कहा है, लेकिन जो चूंकि मेरा विषय रामचरितमानस है, तो निश्चित रूप से मैं उस पर बात करूंगा। हमने किसी भी अध्यात्म में देखें, चाहे वो त्रेता युग की बात हो, चाहे वो द्वापर की हो, दोनों में ही बाल लीलाओं का बड़ा अनुभव रहा है। तो हमें अपने घर में इन दोनों युगों को लाने के लिए बच्चों के साथ किलकारियां मारना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान के माध्यम से भी हम अपने दैनिक जीवन में खुशियां ला सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कही, जब देखिए जहां तक प्रकृति की बात आती, प्रकृति को लेकर के तुलसीदास जी बड़े वो थे। उन्होंने क्या कहा, जब भगवान शंकर का वो वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। इसका अर्थ बड़ा वो है कि उनके सर पर जो गंगा जी हैं वो क्या है, बेसिकली गंगा का अर्थ क्या है। गंगा एक पवित्र नदी है, हमको मालूम है, वो हमें मोक्षदायिनी है, ये भी सही है। लेकिन गंगा जी को सिर के ऊपर लपेट लेना या उनको अपने ऊपर रख लेने का अर्थ क्या है, वो पुण्य सलिला है। हमारे मस्तिष्क के अंदर का अर्थ है कि हमारे मस्तिष्क को वो ठंडा रहने का उपदेश देते हैं। और नयन तीन उपवीत भुजंगा। अब देखिए यज्ञोपवीत, जो लोग जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में, तो यज्ञोपवीत क्या है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये तो आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे अंदर जो कान के पास में जो वेन्स है, सेफरी वेन्स है, उसके ऊपर हम जब जनेऊ को लपेटते हैं तो हमको बहुत सारे जो उस समय जब हम लोग जाते हैं किसी यूरिन आदि के लिए, तो हमको हार्ट जो हमारे जो आज ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो पैरालिसिस अटैक हैं वो ज्यादातर बाथरूम्स में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि लोग जनेऊ डालना भूल गए। अगर जनेऊ लगातार आप लगेंगे और तो निश्चित रूप से आपको जो ये पैरालिटिक है इसकी संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। जो ये हमारा यज्ञोपवीत है, ये 6 धागों से बना हुआ, ब्रह्म घाट के साथ बना हुआ एक वो है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतये सहजम पुरुषात् आयुष्मग्धम बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तो ये जो यज्ञोपवीत है, ये भी एक वैज्ञानिक शब्द आज की डेट में हो चुका है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे आते भी रहते हैं, हम सब पढ़ सकते हैं। तो ये जो यज्ञोपवीत है, ये भगवान शंकर उसको भुजंग के रूप में धारण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भुजंग यानी सांप को वो जनेऊ की तरह धारण करते हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ उन्होंने कहा कि ये बेसिकली विष के समान, जिस यज्ञोपवीत यानी दिन रात कभी भी धारण करने वाला एक ऐसा वो है जिसको हम आध्यात्मिक तौर पे बड़ा महत्व मानते हैं। ऐसी जगह पे वो विष को धारण करते हैं, यानी विष रूपी सांप को वो उपवीत की तरह यूज करते। तो उसके सर पे गंगा का होना क्यों जरूरी है, तो गंगा यानी मानसिक शांति, मानसिक मन रोगियों के लिए। आज की डेट में, अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि 270 प्रकार के मनोरोग भारत में हैं और हर 5वां व्यक्ति मनोरोगी है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, उन 5 लोगों में मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो ये मनोरोगी कौन है, ये मनोरोगी बेसिकली वही हैं जो कभी ना कभी अपने जीवन में ये पता ही, और ये भी एक रिसर्च है कि उस मनोरोग का पता ही नहीं चलता कि आखिर ये मनोरोग है, मुझे है क्या। कई बार हमें ही पता नहीं होता कि ये हमें कब बीमारी पल गई। हमारे लोग बताते हैं आपकी ये आदत बहुत गंदी है, इसको थोड़ा कम कर लो, जो शुभ चिंतक होते हैं, बाकी तो बताते ही नहीं है। शुभ चिंता, इसमें भी बहुत अच्छी बात है। मित्रता की परिभाषा करते हुए सुग्रीव जी के सामने रामचरितमानस में कहा, मित्र कौन है, मित्र वो है जो अपने मित्र का दुर्गुण दूर करके सगुण में लाए, उसको बताए कि आपका दुर्गुण है, और कभी भी सबके सामने न बताए।
अकेले में बताएं, वो मित्र की पहचान है। तो मित्रता जब होते हैं तो हमको बताते हैं, तो हम जब अपने दुर्गुणों को ध्यान करते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां आ गई हैं, समय के अनुसार चिड़चिड़ापन आ जाता है, या यूं कहिए बार बार बातों को रिपीट करने का आ जाता है, झगड़ने का आ जाता है। कई बार किसी किसी को बहुत ज्यादा कहीं किसी भी समाज में अगर कहें तो अपनी बात बिल्कुल रखना ही है, वो मानता ही नहीं है, वो अड़ जाता है, जिद करता है। तो ये सारी चीजें मानसिक रूप से बीमारियां हैं। इनको दूर करने के लिए हमारे शरीर को एक मस्तिष्क को ठंडा करने की जरूरत है, और वो क्या है, वो साक्षात गंगा जी हैं। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है, आपको मालूम है उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो औषधीय नदी है। उसमें इतने प्रकार की औषधियां पाई जाती है। वैज्ञानिक सत्य बता रहा हूँ आपको, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्म तो हम पढ़ ही रहे हैं कि वो मोक्षदायिनी है, करुण करुणा है, माँ है। तो लेकिन गंगा जी में जो तत्व हैं वो औषधि हैं, वो औषधीय नदी है। तो यदि व्यक्ति अपनी औषधीय नदी रूपी शांति रूपी गंगा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं तो निश्चित रूप से उपवीत रूपी भुजंग भी, यानी विष भी उनके अंदर हो तो भी वो बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, वो अल्लड़ रहेंगे, औढ़र रहेंगे, आशुतोष हो जाते हैं वो, आशुतोष तुम औढ़र दानी। तो निश्चित रूप से भगवान शंकर क्या वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। एक और बड़ा वैज्ञानिक तत्व कहा, देखिए कैसे कैसे रामचरितमानस में वैज्ञानिक तत्व आए हैं, आप उनको करेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। हमको अभी विज्ञान सिखाता है कि साहब हमको खाना उतना खाना चाहिए जितना पच सके, हमको ज्यादा खाने से विष पैदा होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम इतना खाएं जो हमारी आवश्यकता है। रामचरितमानस में उस समय के विज्ञान को देखिए तो उन्होंने क्या लिखा, भोजन करिए तृप्त हित लागी। आप इतना भोजन करें जिससे आप तृप्त हो जाएं, पर जिम सो असन पचवे जठरागी, जो आपकी जठराग्नि है वो जितना पचा सके सिर्फ उतना ही भोजन करें। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो जठरागी जितना पचा सके वही अगर हमारा भोजन है, तो ये रामचरितमानस ने आज से कितने सालों पहले लिख दिया, आज विज्ञान उसको सत्य मान रहा है। तो निश्चित रूप से विज्ञान ने हमको जैसे सारी चीजों का रहन सहन हमको सिखाया, हमारी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई, वैसे ही अध्यात्म के माध्यम से रामचरितमानस में भी हमारी सुबह उठें, कैसे हम सुबह दर्शन करें, फिर भगवान धरती माता के पैर छुएं, फिर उसके बाद कैसे सूर्य को प्रणाम करें, फिर पढ़ाई करें, फिर कैसे हम अपनों का आदर करें। ये सारे शरीर विज्ञान को, आध्यात्मिक विज्ञान को, परंपराओं को, सारी चीजों को जोड़ करके एक रामचरितमानस रूपी ग्रंथ, एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ जो हर व्यक्ति, देखिए रहने के लिए हर ग्रंथ महत्वपूर्ण है। वेद भी हमारे लिए, वेद तो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे जीवन के वो हैं, पथ प्रदर्शक हैं। बट इन सब के अलावा रामचरितमानस में सबसे अच्छी बात वो है, गीता भी है, बट रामचरितमानस वो सरल है, सहज है, सुलभ है और बहुत सरल भाषा में लिखी है। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी उन चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, खासतौर पे बच्चों को करवा सकते हैं। इसलिए मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, आप सब लोग बच्चों को जरूर एक दोहे से शुरू करें और 5 दोहे तक रामचरितमानस या तो उनसे पढ़वाएं, खुद सुने, या हम सब पढ़ें और उनको सुनाएं। इससे हम सब में आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से एक आध्यात्म जगत का साक्षात्कार करेंगे और अपने घर में सतयुग द्वार पर लाएंगे। और आप निश्चित रूप से मानिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अद्भुत है, ये किसी बहुत बड़े महान आत्मा महात्मा व्यक्ति की सोच है। मैं उसको साधुवाद देता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोगों के बीच हम मुझे ला करके दिया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैं सदैव सदैव उनका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।